तो हम उसे सुख के वक्त या उसकी जरूरत पड़ने पर या उसके कॉल के माफी या किसी भी काम माफी हम उसे अपने घर में उसे जगाते हैं। खाने या नहीं क्यों उसे उठाते हैं? क्योंकि वो सोया हुआ है, इसलिए हम उसे जगाते हैं, नींद से बेदार करते हैं कि जागो, वक्त है काम का, कहीं जाने का। वो सोया हुआ है, इसलिए आपने उसे बेदार किया, जगाया। और अगर वो मरा हुआ है तो फिर आप ये सोच रखते हैं कि मरे हुए को कहूंगा कि उठ में ड्यूटी का टाइम हो गया या सजाना है या वलीमे का टाइम, आजकल वलीमे बड़े हो गए, वलीमे पे जाना है या शादी पे जाना है या बाजार पे जाना है या किसी पार्क में जाना है। अगर वो मरा हुआ है तो यकीनन आपका ईमान भी ये है कि ये मर गया। कलाम मुकद्दस मरे हुए को अगर उसी में तो मरे हुए को कह रहा है कि वो मरा नहीं बल्कि सो गया। क्या हुआ उसे? वो सो गया। अब उसको उस नींद से जगाने के लिए खुदावंद यीशु के बारहा मोड़ से हमारे सामने कलाम मुकद्दस में भी है और आज भी उसकी कुदरत, उसका कलाम मुर्दों को जिंदा रखता है। कुछ मुर्दा जिस्म होते हैं, कुछ मुर्दा रूह को जगाने के लिए खुदा का कलाम उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन और खुराक, अवलीन और सबसे बढ़कर इसमें वो कुदरत और इख्तियार है कि वो मुर्दा को जिंदा करने की कुदरत इख्तियार रखता है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसे चाहे वो जिंदा करता है। मुर्दा रूह बेखुदा के नाम से जिंदा होती है। अगर रूह बीमार है तो भी उसकी कीमत भी खुदा का। रूह बीमार होती है जब हम खुदा का कलाम नहीं सुनते, खुदा के कलाम को लेने से अपने आप को उसके हवाले नहीं करते, बल्कि खुदा को हुक्म देने वाले लोग हैं। खुदा की तरफ नहीं जाते, खुदा को अपनी तरफ बुलाते। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम फिरो, मेरी तरफ रुजू करो, तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज अता करूंगा। खुदा का कलाम अब्दी, जलाली और जिंदगी। खुदा का कलाम हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। अब वो जो मसीह में सो गए हैं, यकीनन उसका जिम्मा खुदावंद यीशु से लिया कि जब वो बातों पर आएगा ना सीधा फूंका जाएगा और वो जो कब्रों में पड़े हुए हैं, वो जो समुद्र में मर गए लाशें समुद्र की तरफ कर दी गई है और समुद्र में डाली गई है, उनके बदन समुद्र में डाले गए हैं। वो लाशें जिनको जलाया गया है, वो मुर्दे जो कब्रों के अंदर मट्टी के साथ मट्टी हो गए हैं। अब कलाम मुकद्दस ये कहता है कि समुद्र अपने अंदर के मुर्दे दे देगा और मट्टी कब्रें अपने अंदर के मुर्दे दे देगी। अब समुद्र और मट्टी का जिक्र है, वो जो जल गए, जला देते हैं मुर्दों को,
उनका जिक्र कैसे आया, वो कैसे आएगा? वो जो मुर्दे जला देते हैं, बहुत से लाखों करोड़ों इंसान जलाए जाते हैं, लाखों करोड़ों इंसान जलाए जाते हैं। वही मजहब, वही हिंदू, वही सिख, वो बच्चे को जो 5 साल का है या 5 साल से कम उम्र का है, उसे नहीं जलाते, उसे वो इसी तरह जमीन में दफन करते हैं जैसे हम। वो तो जल गए, वो कैसे न सीधा बनेगा? वो कहाँ है? अभी मैंने 2 लफ्ज बोले, जमीन और समंदर, तो वो कहाँ है? मुझे कौन देगा? जब खुदा हुक्म देगा जमीन को कि अपने अंदर के मुर्दे दे, जब नसीला फूका जाएगा तो कुदरती तौर पर ये हर जगह से, जहाँ जहाँ भी कोई लाश पड़ी है, चाहे कोई जानवर खा गए हैं, उनको भी जो है वो जमीन, समंदर, फिजा ये मुहैया करें। तो वो समुद्र के अंदर है, वो भी समुद्र के अंदर है। जो मुर्दे जलाए जाते हैं, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, इंडियन फिल्मों में, कि उसे जलाकर उसकी राख जो है वो दरिया में डाली जाती है। दरिया जो उनके पास है उसका नाम क्या है? गंगा, गंगा मैया, मैया ये पानी, गंगा बहने वाला मेरे लिए आता है, बहता पानी। तो ये बहता कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? इसका आखिर कहाँ? समुंदर। हर नदी, हर दरिया का जो राह है वो समुंदर। क्या है? समुंदर। उसका आखिर कहाँ है? समुंदर। तो समुंदर अपने अंदर के मुर्दे दे देगा और जमीन, मट्टी अपने अंदर के मुर्दे दे देगी, उनकी हड्डियों को पूरा करेंगे, उनके पूरे बदन जैसे आपने खड़ा पूरे तौर पर इसी तरह मुकम्मल सालन यानी पूरा दिया गया। ये सब कुछ करने में, सब कुछ करने में, तो जब इतना कुछ कलाम करता है, तो क्या हम जो कलाम मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं, एक खुदा के लोग हैं, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसने अपने लहू से बेच के लहू से खरीदा है, तो क्या हम यीशु मसीह के लोग जिंदा जो इस वक्त मौजूद है जमीन पर, क्या हम ऐसे मौजूद नहीं पा सकते? क्या हमारे मुर्दा आजाद जिंदा नहीं हो सकते? हुए नहीं? आपके सामने मौजूद नहीं हुए? आपने नहीं देखा? आपने कभी मौजूद नहीं देखा? किसी बीमार को तंदुरुस्त होते हुए नहीं देखा? किसी मुर्दा को चलते फिरते नहीं देखा? वही दे, चुप ना बैठे। हाँ जी, ये क्या है? तो फिर ईमान है, और ईमान खुदा उसके कलाम, उसके मुंह की बातें जो जिंदा है वो हरगिज़ ना करेगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। किसने कहा? किसने कहा? खुदा खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स। अब 3 है, लेकिन मैंने उसका ज़्यादा परसेंट गुलाब आपको दिखाया था
कि ये तीन एक कैसे है और एक जो है वो तीन कैसे है। तो ये एक ही जो है इसकी सतह है, एक ही बुनियाद है, और एक ही अगर मैं ऐसे इसी तरह के तीन मोबाइल ले लूँगा तो मोबाइल का काम जो है इसी तरह हूबहू ये चीज़ करेगा, यही उसका यदि जो भी पार्ट वर्ड है F6 है या कोई भी चीज़ इसकी जो तो अगर इसी तरह करूँगा तो वो इसी तरह का काम करेंगे, यकसा काम करेंगे या अलग अलग चीज़ दिखाएंगे। कैसा? एक जैसा ही काम, क्योंकि वो एक अगर मैं एक लेता हूँ तो उसमें भी वही काम है, अगर तीन लेता हूँ तो भी काम तो वही है जो ये एक करेगा। तो ये एक से अगर तीन है तो दुनिया को या दुनिया के लोगों को गैर कौमों को पता नहीं क्या ईमान लाने के बजाय खुदा को चैलेंज करते, खुदा के लोगों को चैलेंज करते, लेकिन हमें उसको जवाब देने के लिए दुरुस्तगी से उनको बताने के लिए हमारे अंदर कुव्वत होनी चाहिए, हमारे अंदर खुदा का कलाम दिलेरी और हौसला होना चाहिए। अगर हम सीख कर आगे नहीं बढ़ चाहते तो कोई फायदा नहीं सीखने का। मैं कितनी मरतबा आपको कह चुका हूं, खुदावंद की फजल से मैंने लाखों को नाम सुना, लाखों लोग, और आज भी जब तक जिंदा हूं सुनाता रहूंगा। गैर कौम को भी मैं इसी तरह से कलाम सुनाता हूँ जैसे मैं चर्च में सुनाता हूँ। मूसा की और यीशुआ की जब आपस में बात हुई तो मूसा को जब यीशुआ ने कहा कि यरदन के पार क्यों नहीं जाते, तो यीशुआ ने ये सवाल किया और जवाब मूसा देता है। वो कहता है कि खुदावंद ने कहा कि अब तुम इसी तरफ रहेगा, पार नहीं जाएगा। स्पष्टता की किताब में आप ये देख सकते हैं 31 बार। तो वहां पर मूसा यीशुआ से कह रहा है कि तू हौसला कर, खौफ न खा, डर ना, खुदा जिस तरह मेरे औलाद और तेरे औलाद या मेरे साथ था इसी तरह तेरे साथ और तेरे औलाद के साथ भी रहेगा। उसने कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और वो तेरे आगे चलेगा और इस दरिया को भी पार करेगा, यरदन के पार भी वो तेरे साथ रहेगा और यहाँ भी तेरे साथ है, क्योंकि खुदावंद ने क्या किया है, खुदावंद ने फरमाया है और उसका कलाम हरगिज़ नहीं करने वाला, वो पूरा होता है। और आज भी और बनी इस्राएल की जो जंग है उसमें भी खुदा उनके साथ रहा। यकीनन वो फतह पाएंगे, यकीनन वो गालिब आएंगे इब्लीस के कामों पर, इब्लीस के लोगों पर, हर तरह की दहशतगर्दी पर, खूनरेज़ी पर, झूठ पर, फरेब पर, मकारी पर, हलाकारी पर, खूनरेज़ी पर, ज़नाकारी पर, धोखे और फरेब खड़ने वाले तमाम लोगों पर वो गालिब आने की कुदरत खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है। उसके वादे बनी इस्राएल के साथ बहुत बड़े बड़े बड़े, तो यकीनन हम भी बनी इस्राएल हैं और वो हमारे साथ हैं। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से आज हम स्पष्टता की खुदा मुकद्दस में से पुराना एहदनामा खरूज, पुराना एहदनामा जो कि क्या कहलाता है, ये 5 किताबें क्या कहलाती हैं, तौरात की
किताब है ये कुरान की तीसरी किताब है स्पष्ट। हालेलुया। और इसका तीसरा उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे, साथ साथ ही हमने पढ़ा है और साथ ही उसका मुकाशवा भी खुदा का खुदा पाक हम पर दहन करेगा। हालेलुया। मेरे पास सफल 236 226 पेज बात 30 उसकी पहली आयत। खड़े होकर बुलंद आवाज से हालेलुया। जी जी जी। और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आई, और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावन तेरे खुदा ने तुझको हाँका कर पहुंचा दिया हुआ उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, और इसकी बात उन सब एहकाम के मुताबिक जो मैंने आज तुझको देता हूँ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने। अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने। खुदावन तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा। और खुदावन तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा। और फिर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावन तेरे खुदा ने तुझको पुरगंदा किया हुआ जमा करेगा। अगर तेरे आवारा दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हो तो वहाँ से भी खुदावन तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा। अगर तेरा आवारा दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हो तो वहां से भी खुदावन तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा। हाँ जी। और खुदावन तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया, और तू उसको अपने कब्जा में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। और खुदावन तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का कितना करेगा, ताकि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। अपने सारे दिल अपनी सारी जान और से मोहब्बत अपने सारे दिल सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावन तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और तेरे कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा, और तू लूटेगा और खुदावन की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और खुदावन तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चुपाइयों के बच्चों और जमीन की पैदावारी के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको भ्रमण करेगा, क्योंकि खुदावन तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था। तो शर्त ये है कि तू खुदावन अपने खुदा की बात को सुन। बशर्ते तू खुदावन अपने खुदा की बात को सुन, उसके हिकमत और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखा है, और अपने सारे दिल अपनी सारी जान से
खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। बात में आपका थोड़ा सुना जा रहा है, हम सब से ये फैसला करो, आपको दोबारा फिर खड़ा होना होगा। खुदा के कलाम में एक बात वाज़ेह कर दी गई कि खुदा तेरे साथ है, खुदा तेरे खानदान के साथ। खुदा ने बार बार यहाँ पर कलाम मुकद्दस में एक बात को ज़ाहिर किया और इस बात को 3 मरतबा इसी 30 बात की पहली आयत से लेकर यहाँ पर ये 10वीं आयत तक वाज़ेह किया 3 मरतबा कि तू अपनी सारी जान और अपने सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा के हिकमत को मान। अपने सारे दिल सारी जान से उसमें हम उससे मोहब्बत रखते, अपने सारी दिल सारी जान से। और खुदा ने तुझे बरकत किस तरह से देनी, खुदा ने तुझे बरकत किस तरह से देनी। लेकिन लोग ऐसा करने से काम करें। बारह इस कलाम में से हमने 12 सीखा कि कलाम मुकद्दस हमें क्या कहता है। वो बरकत देने के लिए तैयार है, लेकिन बरकत लेने के लिए रास्ते अपनाने होंगे, वो राह अपनानी होगी। कादिर खुदा रब्बुल फाज के इस कलाम में लिखा है कि तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था और तू उसको अपने कब्जे में लेगा, फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। और खुदावंद तेरा खुदा तेरी और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा। 2 बातों को ज़हन में रखें, खतना फिरना। खतना किस चीज का? आज खतना किसे कहते हैं? यीशु मसीह से पहले आईन और शरीयत का हुक्म खतना हो क्या था? मर्दों का खतना किया जाता था, खास तौर पर पहलौठे का खतना, जैसे कि यीशु मसीह मत्ती के लिए मरकस, लूका, यूहन्ना क्या जाहिर करता। जब 8 दिन पूरे हुए तो क्या हुआ? उसके खतने का वक्त आ पहुंचा तो यीशु मसीह का भी खतना हुआ, क्योंकि ये बाप का पहलौठा बेटा है। तो खतना वो अलग चीज। अब यहाँ पर दिल का खतना करना है, क्योंकि दिल में बहुत सी बातें बदकारी के लिहाज से आ जाती हैं, बहुत सी बातें लालच के, बहुत सी बातें नफरत, बहुत सी बातें गुनाह, जिस्म की ख्वाहिश, बहुत सी बातें जमा करना, बहुत सी बातें लूट खसूस, बहुत सी बातें हसद, बहुत सी बातें दुश्मनी, बहुत सी बातें नाफरमानी। सबसे बड़ी बात नाफरमानी, सबसे बड़ी बात नाफरमानी है, और वो आपके दिल के अंदर जन्म लेते, आपके ज़हन से, आपके दिल के अंदर, दिल में खून के, और खून में हड्डियों में फिर गोश्त में, और फिर आपकी रूह तक वो पहुंच जाती है, और वो नाफरमानी आपको खुदा से दूर कर देती है। और अगर आपके अंदर ये बदकारी दिल से शुरू होती है, तो वहां पर अगर इसे बड़े हुए हिस्से को काट दिया जाए, खतना कर दिया जाए, खत्म कर
दिया जाए तो यकीन खुदा का ये कलाम जिसमें बनते मेरे का वादा किया है कि सिर्फ तू नहीं, तेरे जो पाए, तेरे बाप दादा को और तेरे नस्ल को और तेरी औलाद को तेरे बाप दादा से ज्यादा बना। हालेलुया। करना क्या है? मैंने कहा था दो बातों को याद रखना, फिरना और खतरा करना है, दिल का साफ करना है। चर्च नहीं आने देता, दुनियादारी में खो जाते हो, परेशानियों में पड़ जाते हो। क्यों? इसलिए कि आपके दिल बढ़ गया, दिल पर कब्जा किसी और का, दिल पर कब्जा किसी और का। अगर दिल का खतरा कर दिया जाए, दिल को पाप कर दिया जाए उस ऊपर वाली चर्बी से, यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका के लिए क्या कहा इसके बारे में? यूहन्ना के लिए भी वाज़ेह तौर पर इस बात को कहा कि इनके दिलों पर क्या छा गया? चर्बी छा गई, अंधेरा तारीकी है इसके लिए दिल खुदा की तरफ। अगर दिल का खतना हो जाए, अगर दिल को पाक किया जाए, और खुदावंद के कलाम में बहुत सी जगहों, अगर आप ये तो हम कहते हैं कि मसीही कस्म देता है, ये मसीह हम कहते हैं ये मसीही है। हमारे घरों में अक्सर ये तस्वीरें लगी जाती है, अक्सर हम जो कैंपर वगैरह प्लेट्स वगैरह बनाते हैं उन पर भी, और फिर खास तौर पर जहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये मरियम है और ये यीशु मसीह है, तो वहाँ पर क्या दिखाया है? क्या दिखाया है? दिल। क्या दिखाया गया है? दिल दिखाया गया है। उस तरफ जो कि हम समझते हैं कि ये माँ मरियम, हम समझते हैं कि यीशु, तो दोनों खड़े हैं और दोनों का दिल वाज़ेह किया। वो क्यों? क्योंकि वो पाक दिल है। पाक दिल खुदावन को दिखाया जा रहा है कि मेरा दिल पाक है इन सारी बदकारियों और गुनाह से, क्योंकि उन दिलों का खतना हुआ है। वो दिल पाक है और हम भी यही चाहते हैं, यानी खुदावन को हमारे अंदर पाक दिल पैदा कर। और खुदा के कलाम में ज़बूर 119 में 145 में क्या लिखा है? मैं पूरे दिल से क्या करता हूँ? पूरे दिल से इंतजार करता हूँ, दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मुझे जवाब दे। पाक दिल जिसका खतना हुआ हो, वो पाक दिल पूरे दिल से दुआ करता है। हालेलुया। और ईमान भी रखते हैं पूरे दिल वाले के, मैंने जो मांगा सो मिल जाए। खुदा कादिर मुत्तक है और वो हमें बचाना चाहता है, हमें देना चाहता है, मुश्किलों से आजाद करना चाहता है। और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे से आगे रखा, तुझ पर तेरे आगे रखा है, तुझ पर आए, और तू उन दोनों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हाथ पहुंचा दिया हो, उनको याद रख। और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा के तरफ फिर और उसकी बात उन सब हिकमत के मुताबिक जो मैं आज तुझे देता हूँ, सारे दिल सारी जान से कबूल कर।
अब दिल का खतरा ऐसे हो सकता है कि आप जिस राह पर गामजन है, राह को उसी राह में जिस पर आपको पता चला कि ये तो लानत की राह है, ये तो सफर नुकसान में है, ये सफर मेरे लिए मौत का बायस है, ये सफर मेरे और मेरे खानदान के लिए लानत का बायस है, उस रवश को, उस राह को, उस सारे सफर को छोड़ देना जब खुदा तुझ पर अपनी कुदरत को जाहिर करे, तो क्या आज तक हम पर उसकी कुदरत जाहिर नहीं हुई? उसकी कुदरत जाहिर नहीं हुई हम पर? हमने खुदा को नहीं जाना, हमने उसकी कुदरत को नहीं जाना, हमने उसके कामों को नहीं जाना, हमने इब्राहिम से किया हुआ वादा हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमें औलाद नहीं मिली, बरकत नहीं मिली, खाने को नहीं मिलता, मिलता है या नहीं? तो खुदा कादिर मुतक़ खुदा जो अपने वादे में सच्चा और अटल है, अगर हम खुदा को जान गए हैं, उस राह पर जो खुदा की तरफ हम गामजन है, अपनी रवशों को वहीं पर छोड़कर फिर क्या करना है? फिर वापस लौट और फिर उस राह को इख्तियार कर जो खुदावंद तेरे खुदा ने और तुझे और तेरी औलाद को दी। उससे बढ़कर दोनों कामों से बरकत नहीं मिलेगी। चर्च भी हम गया ते गुनाह भी करेंगे, दुआवा भी अरूज पे ते गुनाह भी अरूज पे, अपनी हाथ नरमी ते यीशु को भी नहीं चल रहा, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? मैंने पिछली मर्तबा बताया था आपको कि धमाके से कुछ लोगों का जब आप दोनों कामों को एक जगह जमा करेंगे, खुदा को भी और गुनाह को भी, इब्लीस को भी, इब्लीस के लोगों को भी, दुनियादारी को भी और कलाम को भी एक जगह जमा करेंगे तो एक बड़ा धमाका आपकी जिंदगी में। तो फिर क्या आपकी जिंदगी में अगर धमाका हुआ तो क्या होगा? जिंदगी वीरान हमारे साथ हो रहा है। खुदा अपनी कुदरत को नाज़िल करता है, लेकिन अगर आपको खुदा मेरी तरफ रुजू करो तो खुदावंद कहता है मैं तेरी तरफ रुजू करूंगा। उस राह को छोड़ दे, आगे में छोड़ दे, उसी जगह छोड़ दे जब तुझ पर कलाम नाज़िल हुआ, जब तूने खुदा की ज़ात को जान लिया कि वो बात है, तो अपने दिल को पाक करने के लिए अपने दिल का खतना करना होगा। उस बदकारी को अपने दिल से निकालना, उस बड़े बड़े बोझ को अपने दिल से काटना, उस दिल पर चर्बी आई है उसे खत्म करना होगा, और ये आप कर सकते हैं। 3 मरतबा इस 10 आयतों के कलाम में 3 मरतबा हमारे कहा कि तू अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान से अपने खुदा की तरफ क्या कर, फिर गुनाह के राह को छोड़कर, मौत और हलाकत की गुनाह की राह को छोड़कर तू खुदा अपने खुदा यानी जिंदगी की तरफ, जिंदगी की तरफ जाओ, तो खुदा तेरा खुदा तुझे और तेरी औलाद सारी रहमतों से भरेगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतरा करेगा, और ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता, और खुदावंद तेरा खुदा ये सब नेमतें
सारी लानतें तेरे